हरियाणा से जो कल सिख बंदियों की रिहाई की मांग को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है, इसके बारे में जानकारी दें। देखिए, हमारे देश के अंदर 75वां आज़ादी का महोत्सव मनाया जा रहा है और इस आज़ादी के अंदर सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ सिख समाज की तरफ से हुई हैं। हमने 2% हमारी आबादी है और 75% हमने कुर्बानियाँ करके इस देश को आज़ाद कराया है। इस तिरंगे के लिए हमने कुर्बानियाँ की हैं। आज भी अगर देश के ऊपर किसी प्रकार की विपदा आती है तो हमारा सिख रेजिमेंट सबसे आगे जाकर अपनी शहादतें देकर और उस तिरंगे में लिपटकर अपने घर आता है। ये होता है तिरंगा महोत्सव, अपने तिरंगे का सम्मान। और एक दिन के लिए तिरंगा उठाकर सड़कों पर घूमने से कोई देश प्रेम की भावना नहीं पैदा हो जाती। अपने देश के लिए सिखों ने सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ की है और बड़े दुख की बात है कि आज जेलों के अंदर हमारे बंदी सिख 25-25 साल, 30-30 साल, 35-35 साल से बंद हैं, जिनको लिए एक दिन की पैरोल भी नहीं जिनको मिली। और दूसरी तरफ वो बाबा जिसने अपनी साध्वी के साथ बलात्कार किया, अपने शिष्य के साथ बलात्कार किया और 20+20 उसके ऊपर सजा, 40 साल की उसके ऊपर सजा है, उसको सरकार अपने फायदे के लिए छोड़ती है, उसको अपने फायदे के लिए बेल देती है। इससे बड़ा इस देश का दुर्भाग्य नहीं हो सकता। कुर्बानियों वालों के लिए जेल में एक दिन की रिहाई नहीं है और ऐसे बलात्कारी लोगों के लिए आप सोच सकते हैं कि उसको एक महीने की पैरोल पर, 40 दिन की पैरोल पर बकायदा सिक्योरिटी में छोड़ा जाता है। इससे बड़ा दुर्भाग्य इस देश का नहीं हो सकता। हरियाणा जी, क्या कारण लगता है इसका? क्योंकि पूरे देश में अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरह की सरकारें हैं, लेकिन सभी जगह समस्या एक ही है कि आपकी मांग बरकरार है, रोष बरकरार है। क्या कारण है? यही तो कारण हमें समझ नहीं आ रहा। एक तरफ तो जो राजीव गांधी की जिन्होंने हत्या की थी उनकी भी रिहाई कर दी गई है और हमारे बंदी सिख जिनके ऊपर इतने कोई गंभीर आरोप भी नहीं है, उनके ऊपर 25-25 साल, 30-30 साल से अपनी जेलों के अंदर बंद हैं। भुल्लर साहब हैं, उनके मानसिक स्थिति भी ठीक नहीं है और एक केजरीवाल साहब के एक साइन की जरूरत है सिर्फ, उन्होंने अपनी सजाएं पूरी कर चुकी हैं। लेकिन वो केजरीवाल साहब इसी प्रकार दूसरे राज्यों में हैं और बंदी सिख हमारे रिहा नहीं किए जा रहे। हमारे साथ हम तो ये समझते हैं कि दूसरे शहरी के दर्जे का हमारे साथ व्यवहार किया जा रहा है और इस आज़ाद भारत को जो हमने कुर्बानियां देकर बनाया था उसमें हमें आज सड़कों पर उतरकर काली पगड़ियां बांधकर अपना जो 75 साल का जो हमारा महोत्सव है वो मनाने पर मजबूर किया जा रहा है। हरियाणा जी, 2014 से केंद्र में भाजपा सरकार है, शिरोमणि अकाली दल भी साथ में जुड़ी रही है। इतने सालों से सरकार में होने के बावजूद भी ये मांग क्यों नहीं पूरी हो पाई? देखिए, हम खुद कहते हैं कहीं ना कहीं कमियां हमारे नेताओं की भी रही हैं। अगर हम आज यहां बैठकर कह दें कि इसमें सरकारों की कहीं ना कहीं हमारे नेताओं की भी कमियां रही हैं कि आज ये बंदी सिख रिहा नहीं है, लेकिन उन्होंने जज्बात में आकर अपने हौसले से अपनी कौम के लिए उन्होंने कुर्बानियां दी हैं और सारी कौम इसीलिए आज उनके साथ है। तो कल प्रदर्शन का क्या रूपरेखा रहेगी? प्रदर्शन में कौन कौन शामिल होने जा रहा है, कौन कौन से संगठन, और प्रदर्शन किस प्रकार रहेगा? देखिए, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, हरियाणा सिख परिवार और शहर की सारी जथेबंदियां मिलकर ये प्रदर्शन हम कर रहे हैं। गुरुद्वारा छठी पातशाही हम 9 बजे इकट्ठे हो जाएंगे। उसके बाद हम मोटरसाइकिलों पर एक मार्च के रूप में मांग पत्र डीसी साहब को देने के लिए, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति और गृह मंत्रालय के लिए हम देने के लिए निकलेंगे। और हम जो रूट है हमारा पुराने बस स्टैंड से सीधा नए बस स्टैंड की तरफ और सीधा हम डीसी साहब के पास आकर मांग पत्र अपना देंगे और ये मांग करेंगे कि हमारे जो बंदी सिख हैं उनको जल्द से जल्द रिहा किया जाए ताकि वो एक अपने घर में आकर, अपने समाज में आकर अपना जीवन नया शुरुआत कर सकें। तो ये प्रदर्शन केवल कुरुक्षेत्र में किया जा रहा है या और शहरों में? नहीं, ये हमारे अकाल तख्त साहब जी के जथेदार जी का हमें आदेश है और ये कुरुक्षेत्र के साथ साथ हरियाणा के सभी जिला मुख्यालयों पर, पंजाब के जिला मुख्यालयों पर और भी जहां पर सिख बसों है वहां पर सभी जगह ये प्रदर्शन किए जा रहे हैं।